हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो लेवेजर ने। आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा 11th की केमिस्ट्री में। पहला ही टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर फिजिक्स की बात चल रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाज फर्स्ट गिवन बाय द एंटोनियो लेवेजर। This law states that the energy can neither be created nor destroyed, but it can transferred from one form to another form. According to this law, energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to the another form. In other words, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स द सेम। यानी एक सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है वो क्या रहता है, सेम। इट डजंट चेंज बट इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जांपल इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। What is the kinetic energy and what is potential energy? Kinetic energy is the energy that is possessed by the body by virtue of its motion, and the potential energy is the energy that is possessed by the body by virtue of its position. For example, a free falling body remains the constant when a body is dropped from the certain height. बच्चों, यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिरा लेते हैं, ठीक है, वहां पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। तो जब हम इसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग या किसी भी हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। इसके बाद जब वो नीचे नीचे आती है तो एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होती है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी फ्री फॉलिंग बॉडी को ड्रॉप कर लेते हैं किसी हाइट से, ठीक है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी गोज डिक्रीजिंग। यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है नीचे की तरफ जो एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। बट द एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। वी ऑल नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो इसमें की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, बट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन इज द कांस्टेंट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर जो सम ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन इज द सेम, रिमेन इज द सेम। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी दूसरी एग्जांपल है जो टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम आल्सो रिमेन्स द सेम। बच्चों, सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, जब हम सिंपल पेंडुलम को मूव करवा लेते हैं तो वहां पर जो वाइब्रेशन होती है सिंपल पेंडुलम की, इट रिमेन्स आल्सो द सेम, इट रिमेन्स आल्सो द सेम। और यही लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को गलत करार दिया गया है, इट इज नॉट ए ट्रू लॉ, दिस इज अ रॉन्ग लॉ, दिस इज रॉन्ग लॉ। Why? जब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, when A plus B it gives the C. According to the law of conservation of energy, the mass of the A and the mass of B should be equal to the mass of C, should be equal to mass of C. लेकिन यहाँ पर अगर हम इस फार्मूला की तरफ देखेंगे E is equal to mc square, तो यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट होती है into the mass, energy is converted into mass, और we say that the mass is converted into the energy, and this law is wrong law, ये लॉ गलत है। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? ए मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर चढ़ता है दैट इज m इनटू v। मोमेंटम क्या होता है, एक बॉडी का उसका मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। एक बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका मास और इसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, दैट इज P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का सिंबल है P इज इक्वल टू एम वी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द कंजर्व्ड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम रहता है एक बॉडी का, ठीक है, उसका जो मास
इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देते हैं, अ गन रिकॉइल्स व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जब हम एक बंदूक से, एक गन से फायर कर लेते हैं एक बुलेट को, बिफोर फायरिंग द सिस्टम यानी फायरिंग से पहले क्या होता है, गन प्लस बुलेट इज एट द रेस्ट। जो गन और जो बुलेट होती है वो किस में होती है, रेस्ट में। सो इट इज द लीनियर मोमेंटम इज जीरो बिफोर फायरिंग द बुलेट। जब हम एक बंदूक से गोली निकालते हैं, ठीक है, तो फायरिंग करने से पहले जो वहां पर गन और बुलेट क्या होते हैं, रेस्ट में, तो इसकी लीनियर मोमेंटम क्या होगी, जीरो। आफ्टर फायरिंग, जब हम उस पिस्टल से, उस वेपन से, उस बंदूक से फायर बुलेट निकालते हैं, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, तो बुलेट क्या आती है, फॉरवर्ड आती है विद द वेरी हाई वेलोसिटी टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द गन मूव्स द बैकवर्ड। तो वहां पर क्या लगता है, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है दैट इज रॉकेट प्रपल्शन। ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। बच्चों जब हम एक रॉकेट को लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ यूज होता है। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम एक सिस्टम का या एक पार्टिकल का डिफाइन किया जाता है of an axis of a rotation is defined as a product of the linear momentum of system or particle। ये प्रोडक्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और पार्टिकल एंड इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, that is the linear momentum L vector is equal to P of the system or the particle into perpendicular distance of the system or the particle from the axis of the rotation। This is the angular momentum। तो एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है about an axis of the rotation, ये डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम और द प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर distance। So omega is equal to, that is the linear momentum, that is P multiplied by the perpendicular distance, ठीक है, of the system or the particle from the axis of rotation। According to the law of conservation of angular momentum, total angular momentum of a system remains conserved। जो भी पूरा जो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है if no external torque acts on it। बच्चों यहाँ पर वर्ड निकला है टॉर्क। टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ टाउ, दिस इज अ सिंबल ऑफ टॉर्क। अ टॉर्क इज डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। टाउ इज इक्वल टू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्लास 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे वहां पर हमें इसको क्लियरली पढ़ाऊंगा ये टॉर्क क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा से लिखते हैं, इज इक्वल टू एल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, law of conservation and the symmetries of nature। Conservation laws can be derived from the properties of the space and time। बच्चों आपने पढ़ा law of conservation of energy, law of conservation of mass पढ़ा, law of conservation of linear momentum and the law of conservation of angular momentum पढ़ा। ये जो भी conservation laws हम पढ़ते हैं ये इसको derive किया गया जाता है from the properties of the space and time, that is space time symmetry, fundamental properties of the concepts of the space and time। These properties और इसमें हम पढ़ेंगे आइसोट्रोपी ऑफ द स्पेस एंड टाइम, होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस एंड टाइम। सो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस मीन्स स्पेस इज अलाइक एवरीवेयर। तो यहां पर इस होमोजेनिटी ऑफ स्पेस ये बोलता है कि स्पेस अलाइक इन एवरीवेयर, हर एक जगह स्पेस क्या रहता है, अलाइक। ठीक है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड एट वन प्लेस इन द स्पेस। बच्चों अगर हम स्पेस की बात कर लेंगे, ठीक है, अगर हम स्पेस में जाएंगे तो वहां पर अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर प्लेस पे किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, देन द आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस एट एनी अदर प्लेस इन स्पेस मस्ट गिव द सेम रिजल्ट। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम पर्टिकुलर प्लेस पे कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं स्पेस में, ठीक है, तो वहां पर जो आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम emerges from the homogeneity of space।
क्या हुआ था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था इसको निकाला गया था होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से ही, ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अब ये स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम रिलेटिविटी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहां पर मैं आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द स्पेस, व्हाट इज टाइम, ठीक है, स्पेस टाइम, दिस इज अ वास्ट टॉपिक इन फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है आपके नीट एग्जाम में, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को निकाला गया था होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है, ठीक है। नाउ द आइसोट्रोप्स ऑफ द स्पेस एंड द आइसोट्रोप्स ऑफ टाइम। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस मीन्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डायरेक्शन। बच्चों आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द स्पेस आर इक्वली प्रेफर्ड, यानी जो भी स्पेस के डायरेक्शंस होती है वो क्या होती है, इक्वली प्रेफर्ड। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन अ लैब, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को एक लैब के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, फेसिंग द ईस्ट, एंड आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन अ लैब फेसिंग वेस्ट। यहाँ पर अगर हम दैट इज द ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, अगर एक एक्सपेरिमेंट को फेस किया जाता है टुवर्ड्स द ईस्ट और सेम एक्सपेरिमेंट जिसको फेस किया जाता है टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस में जो रिजल्ट आएगा, देन बोथ एक्सपेरिमेंट्स गिव्स द सेम रिजल्ट। दोनों में ईस्ट साइड से भी और वेस्ट साइड से भी जो रिजल्ट आएगा दैट इज सेम। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस गिव्स राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नीट। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस कौन सा लॉ देता है, इट gives rise to the law of conservation of the angular momentum, law of conservation of angular momentum, ठीक है। homogeneity of time, homogeneity of time means one duration of the time is identical to any other duration of time। होमोजिनिटी ऑफ टाइम यही कहता है कि वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है ये आइडेंटिकल होता है टू एनी अदर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अंडर द सेम कंडीशंस टुडे और ईयर। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को टुडे यानी आज कर रहे हो और इसी एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में, ठीक है, लेटर विल गिव द सेम रिजल्ट। तो होमोजिनिटी ऑफ टाइम में जो आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, आज का जो एक्सपेरिमेंट और 2025 का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या निकलेगा, सेम, अकॉर्डिंग टू द होमोजिनिटी ऑफ टाइम। होमोजिनिटी ऑफ द टाइम गिव राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नीट, ठीक है। होमोजिनिटी ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था नीट एग्जाम में। होमोजिनिटी ऑफ टाइम कौन सा लॉ हमें देता है, इट गिव्स राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और वी से दैट इन केमिस्ट्री इट इज द टोटल amount of the reactant should be equal to the total amount of the products, ठीक है। energy of the reactant should be equal to the energy of the products, ठीक है। this is the homogeneity of time। homogeneity of time से हमें पता चला कि law of conservation of energy। isotropy of space से हमें पता चला law of conservation of the angular momentum। so this is total about the isotropy of space and the homogeneity of time। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और अगर हमारी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।